सुभकर्ण चौधरी अगर अपनी आंखों से देखना चाहें तो वहां जाके देख ले। गणतंत्र दिवस खुशी का दिन होता है, उस दिन उनको ऐसी कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। गणतंत्र दिवस पर पूर्व विधायक सुभकर्ण चौधरी ने जो बयान दिया है वो बड़ा शर्मनाक बयान है। गणतंत्र दिवस खुशी का दिन होता है, उस दिन उनको ऐसी कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए थी और जो भी उन्होंने बोला वो सफ़ेद झूठ बोला। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि वो 5 साल तक विधायक रहे और उदयपुर वाटी में उन्होंने एक कौड़ी पैसा नहीं दिया पूरे 5 साल में। उदयपुर वाटी नगर पालिका क्षेत्र में उन्होंने अपने विधायक कोटे से एक नया पैसा भी नहीं दिया। अगर दिया है तो वो दिखाए, फिर काहे की बात करते हैं। हमारे विधायक राजेंद्र सिंह जी गुड्डा जो मंत्री भी हैं, उन्होंने खूब पैसा दिया उदयपुर वाटी में, अपने कोटे से भी दिया है। अपने कोटे से उन्होंने उदयपुर वाटी में सड़कें बनवाई हैं, कोटे से पानी की व्यवस्था करवाई है। और मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि विधायक ने जितना भी बोला गणतंत्र के दिवस पर सफ़ेद झूठ बोला, मेरे को लगता है कि उनको न तो दिख रहा है न उनको सुन रहा है। मुझे लगता है वो पागल हो गए, उनको पागल खाने में भर्ती कराना चाहिए। दूसरी तरफ उनके जो चेले हैं, उनके पीछे पीछे घूमते हैं, उनके अंधभक्त हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि सुभकर्ण चौधरी कोई बीजेपी का आदमी नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूं अगले चुनाव में सुभकर्ण चौधरी को बीजेपी की टिकट मिलेगी भी नहीं और वो निर्दलीय खड़ा होगा। फिर क्या होगा इन अंधभक्तों का, कहाँ जाएंगे ये। वो कह रहे हैं कि कॉलेज नहीं बनी, अरे दिख नहीं रहा आपको? कॉलेज चल रही है उदयपुर वाटी में 5 बत्ती के पास, आओ मैं दिखा देता हूँ। कल ही क्लासें चल रही हैं, टीचर्स बैठे हैं और कॉलेज जो है हमारे गौशाला के पास 55 बीघा ज़मीन सरकार ने आवंटन कर दी कॉलेज के नाम पर, उसकी डीपीआर बन रही है। कॉलेज बनाने के लिए सरकार ने 4.5 करोड़ रुपए स्वीकृत भी कर दिए। और एक भामाशाह है हमारे उदयपुर वाटी महेश जी खराड़ी, उन्हें 10 करोड़ रुपए भवन बनाने के लिए उन्होंने अपनी सहमति भी दी है। तो उनको दिख नहीं रहा या अखबारों में पढ़ नहीं पाते? अखबारों में भी आता है, सोशल मीडिया पर भी आता है, लोगों की चर्चा में भी आता है कि उदयपुर वाटी में कॉलेज खुल गई, छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको दिख नहीं रहा। देखो कितनी सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। इसके अलावा उदयपुर वाटी में वो कह रहे हैं कि ट्रॉमा सेंटर कहाँ है। मैं कह रहा हूँ कि ट्रॉमा सेंटर उदयपुर वाटी में खुल गया। ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर और कंपाउंडर्स की नियुक्ति हो गई और ट्रॉमा सेंटर के लिए जगह भी चिन्हित हो गई और वो खुद ठेकेदार हैं। ट्रॉमा सेंटर का भवन बनाने के लिए एनआईटी भी निकल चुकी है, ये खुद ठेकेदार हैं, इनको पता है। इनको तो इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि एनआईटी उसकी निकल चुकी है। ऑक्सीजन प्लांट उदयपुर वाटी और गुड्डागोरजे में चालू हो गया, पूरी बिल्डिंग बन गई, ऑक्सीजन गैस बनना चालू हो गया। वो आकर देखें, हवा में उड़ते हैं, ऊपर से सुप्तलाई के ऊपर से भाषण देते हैं। मैं कह रहा हूँ धरातल पे आके देखो, डूंगर पे चढ़ के क्या देखते हो, नीचे आके देखो धरातल पे। एक वो कह रहे हैं कि वो क्या हुआ गौरवपथ का साकमरी रोड का, मैं कह रहा हूँ ये ठेकेदार हैं खुद। 4.5 करोड़ रुपए की सड़क का टेंडर निकल चुका है और उसको खोलना बाकी है। इसको खुद को ही पता है क्योंकि सुभकर्ण चौधरी खुद ठेकेदार है। ठेकेदार होने के नाते इसको पता है, इसके बेटे को भी पता है, इसके भाई को भी पता है। एसपीसीसी ने कंपनी बना रखी है। सुभकर्ण पन्ने सिंह खुद कह रहा है कि मेरा कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा तेरे बेटा काम कर रहा है, पिछले साल मेरी बात हुई थी आरटीआई की, हमने ली थी, अखबार में छपाई थी। उन्होंने कहा मेरे बेटे से लेना देना नहीं। मैं कहा यार तेरे को बेटे से लेना देना नहीं है, फिर कहा कि राजनीति करता, कम से कम राजनीति के लिए अपने परिवार को तो मत भूलो। परिवार को तो नहीं भूलना चाहिए राजनीति के लिए। जो कहता मेरा तो कुछ ही नहीं, मैं तो फक्कड़ हूँ। अगर सुभकर्ण चौधरी उदयपुर वाटी में घूमता है तो उदयपुर वाटी की ढाणियों के लिए हमारे विधायक और मंत्री राजेंद्र सिंह जी गुड्डा ने 8 ट्यूबवेल लगवाए ढाणियों में जो चालू हालत में है। सुभकर्ण जाग के देख ले, उनको कभी घूमना भी चाहिए। 8 ढाणियों में ट्यूबवेल लगाए हैं, उनकी पाइपलाइन लगाई है, लोगों को पानी मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो उदयपुर वाटी में कस्बे के लोगों के छतों के ऊपर से लाइन गुजर रही थी 33,000 केवी की, उसको हमारे मंत्री महोदय ने भूमिगत करवा दिया। इसको देखना चाहिए, वो तो हो चुका काम। इसके अलावा हमने कस्बे में मेरे चेयरमैन बनने के बाद में ड्रेनेज बनवाई हैं। सुभकर्ण चौधरी अगर गुड्डागोरजे से इधर आता है, उदयपुर वाटी की तरफ घुसता है, तो उसकी सड़क के पूरब दिशा में ड्रेनेज बनी है जोरदार। पहले सड़कों पे झुंझुनू रोड पर पानी भरता था, आजकल पानी भरना बंद हो गया। 1.5 करोड़ की ड्रेनेज है जो गौशाला से लेकर झुंझुनू रोड तक और झुंझुनू गुड्डा की तरफ से आते हैं, तो झुंझुनू रोड के पूर्व दिशा में बनी हुई है। इसको आंखें खोल के देखना चाहिए। मेरे को लगता है ये काला चश्मा लगाता होगा, तो इसको कुछ दिखता भी नहीं है। ये जेजेएम मिशन की जो बात कर रहे हैं कि जेजेएम मिशन में जल योजना जो चालू हुई है, वो कह रहा है हमारी स्वीकृत की हुई थी। उनकी क्या स्वीकृत की हुई थी?
ये तो हमारे मंत्री महोदय ने जयपुर जलदाय विभाग के बड़े ऑफिस में धरना देकर स्वीकृत करवाई है, तो सबको पता है, पूरे मीडिया में आई है। शुभकर्ण चौधरी ने तो अब तक उदयपुर वाटी में अपने वो लगाए हैं पत्थर, सिर्फ नगर पालिका के पैसों के लगाए हैं, जबकि उन्होंने खुद का पैसा 1 रुपया नहीं दिया। उनको शर्म आनी चाहिए शुभकर्ण चौधरी को कि उदयपुर वाटी कस्बा कितना बड़ा है और उसने 5 साल में अपने कोठी से 1 रुपया नहीं दिया। और जो हमारे विधायक महोदय राजेंद्र सिंह जी हुड्डा पैसा दे रहे हैं, हम नगर पालिका के माध्यम से पैसा लगा रहे हैं, तो मेरे को लगता है इनके खलबली मच गई और क्षेत्र में भी इनको लोग छोड़ के जा रहे हैं। इसके कारण से ये बौखला गया है और ये पागल होने वाला है। मेरा इसके जो चमचे हैं और जो इसके फॉलोअर्स हैं उनको सवाई मान सिंह हॉस्पिटल का जो है मनोरोग, उस हॉस्पिटल में इनको भर्ती कराना चाहिए। नगर पालिका चुनाव से पहले हमारे विधायक महोदय ने जो जितनी भी घोषणाएं की थी नगर पालिका बनाने के लिए, उन्होंने सभी घोषणाओं को पूरा किया है। हमारे उदयपुर वाटी कस्बे में ट्रीटमेंट प्लांट चल रहा है ठोस कचरा निस्तारण का। बागोरा में उसकी मशीन लग चुकी है, 1.5 करोड़ का ठेका हो चुका है। ठेका होने के बाद में ठेकेदार ने मशीनें लगा दी हैं और वहाँ काम चालू हो गया। शुभकर्ण चौधरी अगर अपनी आंखों से देखना चाहें तो वहाँ जाके देख लें। इसके अलावा मेरे चेयरमैन बनने के बाद में उदयपुर वाटी नगर पालिका स्वच्छता में ज़िले में 2 नंबर पे आई है, दूसरे नंबर पे है। इसी तरह से पट्टा देने में हम दूसरे नंबर पे हैं और पट्टा एकदम पारदर्शिता से दिए जा रहे हैं। पट्टा लेने वाले व्यक्ति को मैं मेरी ओर से चाय और पिलाता हूँ। किसी भी तरह की कोई हेराफेरी नहीं है, कोई रिश्वतखोरी नहीं है। ईमानदारी के साथ पट्टे दिए जा रहे हैं और पट्टे देने के साथ हम चाय भी लोगों को पिला रहे हैं और पूरे नगर पालिका क्षेत्र में अच्छा माहौल है, सारे लोग खुश हैं। हमने नए रास्ते भी खुलवाए हैं और भी हम रास्ते खुलाने का प्रयास कर रहे हैं। बाज़ार में यातायात की सुविधा और बाज़ार में जो नए अतिक्रमण हुए हैं उनको तोड़ने का भी हमारा योजना में है और हम चाहते हैं कि उदयपुर वाटी नगर पालिका पूरे राजस्थान में स्वच्छता में पहले नंबर पर आए। इसका हम और हमारी टीम पार्षदों के साथ हम प्रयास कर रहे हैं।